नारद जी का कहने का मतलब था सत्तो रज तम तीनों गुण से पर है, दूर है। ये तीन गुण से भी पर रहने वाले अमान। अब यहाँ राजा ने क्या समझा, जिसका कोई सम्मान ही नहीं होगा। सम्मान और अपमान से भी ऊपर जो है वो अमान है। फिर कहा मातु पितु हीना। राजा ने कहा कब मर गए। अब देखो साधारण इंसान होगा तो यही कहेंगे कब मर गए, क्यों नहीं है माँ बाप। लेकिन यहाँ नारद जी कहते हैं कि देखो राजन, इनके माँ बाप मरे नहीं हैं, है ही नहीं। भगवान शंकर जगत के पिता हैं तो उनके माँ बाप कौन कैसे हो सकता है। ये दुई चार गुण बताया। उदासीन सब संशय छीना। उदासीन होंगे, राजा को थोड़ा बहुत टेंशन होने लगा। अब मैना मैया को तो टेंशन और ज्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद नारद जी कहते आपको चिंता हो रहा है। राजा बोले बहुत चिंता हो रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। नारद जी कहते ये तो कुछ ही बताया, ये तो सिंपल सा बताया, और बड़ा गुण में बताने जा रहा हूं। अब गुण सुनिए। राजा ने धैर्य धारण किया। सरकार बताइए कौन सा अवगुण, कौन सा दुर्गुण है। तब नारद जी कहते हैं जोगी जटिल अकाम मना। जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन होगा। राजा ने कहा जोगी से कोई अपनी बेटी कोई कैसे दे देगा। अब साधारण इंसान वही समझेगा। जोगी मतलब समझ रहे हो कौन होते जोगी? जो सुबह सुबह बजाते हुए मांगने आए वो जोगी। अब यहाँ राजा की बेटी है, जोगी पति होगा, सुनकर के बहुत तकलीफ हुआ। नारद जी बोले ये तो कुछ नहीं, और सुनिए। जोगी जटिल अकाम मनम नगन अमंगल वेश। केवल जोगी नहीं होगा, नंगा होगा, वस्त्र भी धारण नहीं करेगा। तब तो कोने में जाकर के मैना रोने लगी। अब यहाँ पर राजा ने कहा कि प्रभु कोई उपाय बताइए। नारद जी बोले कौन सा उपाय बताएं। तो राजा बोले कि दुल्हा एक्सचेंज करने का कोई स्कीम हो तो बताइए। अब नारद जी बोले ये तो नहीं है, लेकिन एक काम हो सकता है। मैंने जितने भी दुर्गुण अवगुण बताए वो सब मुझे लग रहा है जय जय बरा के दोष बखाने। 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 ते सब शिवा पही मैं अनुमाने। ते सब शिवो पही मैं अनुमाने। ते सब शिवा पही मैं अनुमाने। ते सब शिवो पही मैं अनुमाने। नारद जी कहते हैं महाराज जो भी दुल्हा के दोष हमने बताया वो सब हमारे अनुमान से भगवान शंकर से मैच कर रहा है। पूरा गुण भोलेनाथ से मिल रहा है। और ना आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आप धैर्य धारण करिए। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई। सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता। जिस प्रकार से रवि है, सूर्य भगवान है, उनका किरण तो पवित्र चीज में भी पड़ता है, अपवित्र चीज में भी पड़ता है। इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो भी अपवित्र हो जाएंगे। आग में कुछ भी जलाया जाता है, आग में आप कुछ भी डाल दो, उसके प्रभाव से अग्नि कभी अपवित्र नहीं होते। गंगा जी में कुछ भी बहा दो, उसके प्रभाव से गंगा जी अपवित्र नहीं होती। वो भी भगवान शंकर हैं।
सामर्थ्यवान को कोई दोष लगने वाला नहीं है। अगर आपकी बेटी को भोलेनाथ पति के रूप में मिल जाते हैं तो ये तो उसका सौभाग्य होगा। प्यार से बोलो जय सिया राम। फिर ये दोष नहीं होगा, ये तो सौभाग्य होगा। जैसे सुन लिया और नारद जी वहां से चले गए। आपकी बेटी को कहिए जाकर के वो तपस्या करें भगवान को पति के रूप में पाने के लिए। और ये बात जाकर के माँ ने, माँ भवानी को, पार्वती को, मैना मैया ने अपनी बेटी को बताया जाकर के तपस्या करो। माता पार्वती मन में अत्यंत हर्षित हो जाती है। उनको लग रहा है जो भगवान को मैं अपने हृदय में धारण करती हूँ वो भगवान को पति के रूप में पाने के लिए मैं तपस्या कर पा रही हूँ। और माता पिता के आदेश के साथ में तप करने जा रही हैं मैया पार्वती। नित्य प्रति मैया ने वन में रह करके कंदमूल फल खाया, सूखा हुआ बेल पत्र खा करके तपस्या किया, सूखे पत्ते भी खाना बंद कर दिया, ऐसे कठोर तप किया। तब से माँ का नाम पड़ा अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की जय हो। और जैसे मैया खूब कठोर तपस्या करती है, आकाशवाणी होता है कि देवी आपकी तपस्या सफल हो गया, सिद्ध हो गया। अगर आपके पिताजी लेने आए तो वापस घर जाना, और यहाँ पर सप्तर्षि आते हैं तो समझना कि तपस्या बिल्कुल सफल हो गया। देखो इधर भोलेनाथ अभी क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हुए हैं। बाबा कहते हैं जब से सती मैया का निधन हुआ भगवान शंकर बैरागी हो गए। सती जी का मृत्यु के पश्चात भोलेनाथ ने वैराग्य लिया। एक जगह नहीं बैठे, कभी कहाँ जाते कभी कहाँ जाते, भगवान का नाम सुमिरन करते। और राम जी ने भगवान शंकर को दर्शन दिया और कहा कि मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ, आप अब विवाह कर लीजिए, पार्वती जी के साथ में आप विवाह कर लीजिए। भगवान श्री राम जी ने कभी भी कुछ नहीं मांगा। पूरे रामचरित मानस में सुनिए, एक बार केवट भैया से नाव मांगे हैं और यहाँ पर भोलेनाथ से माता पार्वती के लिए वरदान मांगे, आप पार्वती से विवाह कर लीजिए। क्योंकि सती मैया ने मरते समय भगवान से मांगा था। सती मरते समय भगवान श्री हरि से कहा था, जन्म जन्म मुझे भगवान शंकर के चरण का अनुराग भक्ति मिल जाए। इसी कारण भगवान राम जी आकर के भोलेनाथ से कहते हैं पार्वती से शादी कर लीजिए। अब यहाँ भगवान क्या कहते जानते हैं, प्रभु आप मुझे क्यों फंसा रहे हो। पहले मैं गृहस्थी था, अब बैरागी बन गया। बैरागी बन के फिर गृहस्थ में जाना तो मुश्किल बात है ना। अगर आप 10वीं में पढ़ते हैं उसके बाद 12वीं में जाते हैं तो सही है, लेकिन 12 में पढ़ने के बाद पुनः 10 में जाना बेकार लगेगा। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु मैं बैरागी बन गया, अब क्यों गृहस्थ में आप मुझे डाल रहे हैं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूं। लेकिन भगवान राम जी कहते हैं आप बिना विचार किए मेरी बात को मान लीजिए। कहते हैं मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करहि शुभ जानी। मातु
के पिता के गुरु के बाणी अगर जो भी आदेश कर दे माता पिता और गुरु, उस पर विचार करना नहीं चाहिए। आपके घर में अगर कोई आपके ऊपर शासन करने वाले, आपको बताने वाले, आपको आदेश करने वाले हैं तो अपनी सौभाग्य मानिए। कभी कभी हम लोग को लगता है कितना आदेश करता है, नहीं होता तो सही रहता, हाँ लगता है कि नहीं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ भगवान शंकर कहते हैं बैरागी होकर के गृहस्थी होना मुश्किल है, फिर भी आपके आदेश है तो मैं बिना विचार करे इसको अपने सिर पर धारण करता हूँ। राम जी बोले आप सिर पर मत धारण करिए, आप हृदय में धारण करिए, क्योंकि आपके सिर पर पहले से गंगा है, गंगा जी अगर बहा दी तो फिर क्या होगा, इसलिए आप हृदय पर धारण करिए। भगवान बोले जो आदेश सरकार आपने जो कहा मैं बिना विचार किए इसको करता हूँ। अब राम जी तो चले गए, उसके बाद भगवान ने विचार किया अब सप्तर्षि को भेजना पड़ेगा। कहाँ? जहां पर मैया पार्वती तपस्या कर रही हैं, परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। भगवान सोचे कि मेरे राम जी का परीक्षा लेने गई थी सती जी, अब उनको बिना परीक्षा लिए कैसे मैं स्वीकार करूं, इसलिए सप्तर्षि को भेजा। सप्तर्षि जाकर के कहते हैं हे पार्वती आप ये क्या कर रही हैं? भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हैं, या आप गलत कर रही हैं, और किसके आदेश से आप कर रही हैं? पार्वती मैया बोली कि मेरे गुरुदेव का आदेश है। गुरुदेव कौन है? नारद जी महाराज। गुरुदेव के आदेश को पाकर के मैं भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अब सप्तर्षि व्यंग्य में बोलते हैं कि अरे पार्वती जी आप ये क्या कर रही हैं? जो नारद जी जिसका घरवार नहीं है वो आपका घर कैसे बसाएंगे? लेकिन पार्वती जी कहती हैं कि मेरे गुरुदेव का आदेश है तो मैं गुरु के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती। सप्तर्षि में आपको निवेदन करूं, आप गलत टाइम में आ गए। पहले बोलते तो शायद मैं सोचती, लेकिन अब तो मेरा जो लगन है भोलेनाथ के चरण में लग गया। अब जो भी होगा मैं उन्हीं के लिए तपस्या करूंगी। भगवान शंकर के अलावा मेरे दिल में किसी और के लिए स्थान नहीं है। यहाँ सप्तर्षि कहते हैं उनसे अच्छा तो भगवान नारायण हैं। नारायण भगवान के रिश्ता लेकर के हम आए, मैया बोली नहीं अब नहीं होगा, क्योंकि दिल में भोलेनाथ बैठ चुके हैं। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। अब तो सप्तर्षि भी माँ की जय जयकार लगाते हैं। उसके बाद जाकर के जैसे भोलेनाथ को बताया, भगवान ने सुन लिया, परीक्षा में मैया पास हो गई। माता पार्वती अपने दिल में केवल आपको बिठा करके बैठी हैं, आपको ही पति के रूप में पाना चाहती हैं। सुनते ही भोलेनाथ आनंद में आ गए। जैसे भगवान खुश हुए तुरंत ध्यान में बैठ गए। मनो थिर करी तब शंभु सुजाना, मनु धीर कहे सब शंभु सुजाना। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, मरुधर करे तब शंभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना। लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक ध्याना। अब जैसे सुन लिया पार्वती जी आपको पाने के लिए तप कर रही हैं, परीक्षा में पास हो गई।
भगवान शंकर आनंद में आ गए, मन में राम जी का ध्यान करना प्रारंभ किया। अब जैसे भोले बाबा ध्यान प्रारंभ करते हैं, देवता को कष्ट हुआ। अच्छा, उसी समय ताड़कासुर नामक राक्षस का जन्म होता है। उसने कठोर तप किया, ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले अमर नहीं बना सकता, कुछ और मांगो। तो ताड़कासुर कहता है अच्छा मौका है, भोलेनाथ बैठे हैं तपस्या में। पिछली बार ध्यान में बैठे थे तो 87,000 वर्ष तक जागे नहीं थे, क्या पता इस बार का तपस्या कितना लंबा होगा। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी मृत्यु हो तो केवल भोलेनाथ के पुत्र से हो, कोई और मुझे ना मार पाए। उसने सोचा इनकी अभी शादी नहीं हुई, कब तक तपस्या में बैठेंगे, जब तक विवाह नहीं होगा तब तक संतान नहीं होगा तो मेरा वध नहीं होगा। तो ताड़कासुर नामक राक्षस ने खूब विध्वंस मचाया, देवता को खूब कष्ट देने लगा। तो समस्त देवता दुखी हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, भगवान शंकर विवाह करने के लिए राजी हो गए। उधर दुल्हन भी तैयार है, तपस्या करके पिता के घर में वापस आई हैं। केवल भोलेनाथ को समाधि से जगाओ, जैसे जागेंगे तुरंत वो विवाह करने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए आपका काम है उनका जो ध्यान उसको भंग करो। अब देवता ने विचार किया अब कैसे ध्यान को तोड़े, तो कामदेव को याद किया। कामदेव को कहा कि आप हमारे एक काम बना दो, जाकर के भोलेनाथ के तपस्या को भंग कर दो। कामदेव गया, उसने विचार किया कि अगर मैं किसी काम में आता हूं तो करना उचित होगा। काम गया, भगवान शंकर ध्यान में बैठे हैं, समाधि में डूबे हुए हैं, राम नाम सुमिरन कर रहे हैं। काम ने वृक्ष के पीछे छुप करके, पत्तों में छुप करके अपने पुष्प का 5 बाण जैसे भोलेनाथ के हृदय में प्रहार किया। भगवान ध्यान से समाधि से जागृत हुए। भगवान ने चारों ओर देखा, इधर देखा उधर देखा, कहीं पर भी बाण मारने वाला, तीर छोड़ने वाला नहीं मिला। और जैसे भगवान का नेत्र ऊपर गया, पत्ते के पीछे छुप करके काम हाथ में धनुष बाण लेकर के बैठा था। भोलेनाथ क्रोध में लाल हो गए और भगवान का तीसरा नयन खुल जाता है। तब शिवती शरणयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती